अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपको पैगाम पाकिस्तान और अब्दुल हादी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, हमने गुज़िश्ता रोज़ एक दो वीडियोस अपलोड की थी एग्ज़ाम्स के हवाले से, जिसके ऊपर बहुत सारे बच्चों ने हमसे क्वेश्चंस किए कि सर हमारे सप्लीमेंट्री के जो एग्ज़ाम है उनका क्या बनेगा, इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स हैं हम, उनका क्या बनेगा। उसके अलावा प्राइवेट एग्ज़ाम जिन बच्चों ने देने थे उन्होंने हमसे इस बारे में पूछा, और ख़ास तौर पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया वो कंबाइंड एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा कि सर हमने कंबाइंड एग्ज़ाम देने थे तो हमारा जो फैसला है वो किस बेस पे होगा। फिर उसके अलावा वफाकी वज़ीर तालीम जनाब शफकत महमूद चीमा साहब ने अपने ऐलान में ये भी कहा कि हम जो बच्चे हैं 10वीं वाले और 12वीं वाले उनको हम 3% जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो देंगे। तो इसके ऊपर हमसे बच्चों ने सवाल किए कि सर ये जो हमें परसेंटेज मिलने हैं तो आए पर सब्जेक्ट पे मिलेगा या क्या हिसाब होगा। और कुछ बच्चों ने हमसे ये भी पूछा कि सर हमारी सप्ली आई है तो 40% सप्ली से क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है, और अगर हमारी सप्ली क्लियर होती है तो क्या हमें ये 3% मार्क्स जो है ये मिलेंगे या नहीं। आज हम इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और आपको वन बाय वन ये तमाम चीज़ें समझाएंगे, जिनमें सप्लीमेंट्री है, इम्प्रूवमेंट्स है, 3% एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, और उसके अलावा प्राइवेट स्टूडेंट और कंबाइंड स्टूडेंट्स के अबाउट हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो जो स्टडी से रिलेटेड हो या पैगाम पाकिस्तान चैनल के ऊपर मैं करंट इशूज़ के ऊपर भी बात करता हूँ, उससे अबाउट जो भी वीडियो हो वो आपको सबसे पहले मिले। तो अपने वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के अबाउट कि वफाकी वजीर की जानिब से ये बात कही गई थी कि जो 40% स्टूडेंट्स हैं जिनके जो 40% मज़ामीन में फेल हैं उनका पास तस्वर किया जाएगा। अब ये 40% से क्या मतलब है, तो ये मैं आपको बताता चलूँ। यानी कि अगर आपके 10 सब्जेक्ट हैं, ज़्यादातर तो 7 से 8 सब्जेक्ट होते हैं बच्चों के, साइंस के कुछ होते हैं और आर्ट्स के बच्चों के कुछ एक आधा सब्जेक्ट ज़्यादा होता है। तो 10 सब्जेक्ट के अगर आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें अगर आप 4 में फेल हैं तो ये आपका 40% बनता है। इसी तरह अगर आपके सब्जेक्ट 8 हैं तो उसमें अगर आप 3 में फेल होते हैं तो वो आपको पास तस्वर किया जाएगा। अगर आप 3 से ज़्यादा में फेल हैं तो उसके हवाले से आपको फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को इस अबाउट अभी भी कंफ्यूजन है कि क्या सर हम तीन सब्जेक्ट में फेल हैं, हम 2 सब्जेक्ट में फेल हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में दोनों पेपर में अगर आप उसकी परसेंटेज निकालें अगर तो आपका 40% बनता है देन तो आप पास हैं। लेकिन अगर आपका 40% से ऊपर जाता है तो आप जो है अपने एग्जाम की तैयारी करें, अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी करें और इम्तिहान के लिए आप अपने मुतलका बोर्ड से रुजू करें। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हम अपने कॉलेज के थ्रू दाखिले भेजेंगे या हम बोर्ड के थ्रू दाखिले भेजेंगे। तो आप अपने मुतलका बोर्ड में जाएं, बोर्ड ऑफिस खुले में हैं, आप वहाँ पे जाके 1 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सितंबर तक जो है इसका लाइहा अमल आएगा। तो आप सब बच्चे उसके लिए तैयारी करें। उसके अलावा हमसे इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर हमारे एग्जाम का क्या होगा। तो वो बच्चे जो 10th क्लास में या सेकंड ईयर में अपने एग्जाम्स के नंबर अच्छे करना चाहते थे, या वो बच्चे जिन्होंने एक आधा पर्चा देना था कि हमारे इस सब्जेक्ट में नंबर अच्छे हो जाएंगे, जो ओवरऑल यानी ओवरऑल मैट्रिक देना चाहते हैं या ओवरऑल सेकंड ईयर देना चाहते हैं, तो वो बच्चे भी 1 जुलाई तक अपने मुतलका बोर्ड में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, उनको इजाज़त है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं, जिनके फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर थे या वैसे ही पास हो गए थे, पासिंग मार्क्स थे, या जिनके 9th में पासिंग मार्क्स थे, उन तमाम स्टूडेंट को पास कर दिया गया है और उनको 3% एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं। और वो इस बेस पर दिए गए हैं कि वफाकी वज़ीर तालीम की जानिब से ये बात कही गई थी कि अक्सर ये देखने में ये आया है कि जो बच्चे 9th एग्जाम देके 10th में जाके एग्जाम देते हैं या फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर के एग्जाम देते हैं, तो उनका जो नतीजा है वो पहले साल की बनिस्बत दूसरे साल में बेहतर देखने में आता है। तो इससे पहले एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा था, उसके हवाले से मैंने अपने चैनल पे ये पैगाम पाकिस्तान पर भी और अब्दुल हादी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे भी मैंने ये वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने बताया था कि 10% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अब चूंकि उन्होंने बाकायदा खुद से इस बात का ऐलान कर दिया कि जो परसेंटेज है वो 3% एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हमारे जो 3% है वो कैसे हम अपने काउंट कर सकते हैं। तो 3% के लिए आपने करना क्या है वो मैंने अपनी पहली वीडियो में 10% का बताया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो विजिट करें, वो वीडियो देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से भी वो जो वीडियो है वो देख सकते हैं। बट यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके 400 मार्क्स हैं, तो आपने क्या करना है, 400 को आपने डिवाइड कर देना है 100 पे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना 3 के ऊपर, ठीक है।
अब जो आपका ये आंसर आएगा इसमें आपने प्लस कर देना 400 को, तो ये आपके हो गए मैट्रिक के मार्क्स या आपके सेकेंड ईयर के मार्क्स हो गए। अब आपने ये देखना है कि यार आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स कितने हैं, आपके सेकेंड ईयर के मार्क्स कितने हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो आपका आंसर आएगा उसमें फर्स्ट ईयर के मार्क्स आप ऐड कर लें, या आपके 9 के जो मार्क्स है वो आप उसमें ऐड कर लें। ये तो हो गए नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद अब आते हैं साइंस स्टूडेंट्स की तरफ। बच्चों ने हमसे ये बात पूछी कि सर हमारे प्रैक्टिकल्स का क्या होगा और जो हमारे नंबर्स हैं उनका। तो साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये बात मैं कर रहा था कि इनके जो नंबर है वो 550 पे डिवाइड नहीं होंगे। इनके जो नंबर है वो 55 पे डिवाइड होंगे, 505 पर। और उसके बाद जो प्रैक्टिकल्स के नंबर है उनमें तमाम बोर्ड ने सिवाय पंजाब बोर्ड के कि इन्होंने कहा है कि हमारे जो पेपर है वो हम लेंगे, कंडक्ट करेंगे, उसके बाद वो नंबर हम देंगे। तो बाकी बोर्ड ने ये फैसला किया है कि जो प्रैक्टिकल्स वाले स्टूडेंट हैं उनके नंबर, यानी कि अगर 90 नंबर के प्रैक्टिकल हैं तो 45 नंबर सबको बराबर में दिए जाएंगे, 45 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो साइंस स्टूडेंट्स जो है उनका 3% जो है वो इस तरीके से बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स की। बहुत सारे प्राइवेट स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा कि सर हम प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं और हमारे एग्जाम का क्या बनेगा। तो वफाकी वज़ीर ने इस हवाले से ऐलान में कहा है कि जितने भी प्राइवेट इदारे हैं, वो कॉलेजेस हैं या जितने भी वो बच्चे दे रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर दिया है, जिन्होंने 9th दिया है, तो उनको यकसा तौर पर अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। दुनिया न्यूज़ ने यह खबर भी चलाई है और उनकी वेबसाइट पे अभी भी मौजूद है। अगर आपको चाहिए होगी तो मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरी हमेशा से कोशिश ये होती है कि जो खबर आप तक पहुंचाई जाए वो अथेंटिक हो, अनअथेंटिक ना हो। आप भी कोशिश करें कि जब भी आप किसी चैनल के ऊपर विजिट करें तो उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक, उसके टाइटल को ज़रूर जो है ना उसको कंपेयर क्या करें कि आया कि सारी चीज़ें एक साथ आए या नहीं। ये ना हो कि सवाल चना जवाब गंदम हो, कि टाइटल में कुछ लिखा हो, थंबनेल में कुछ हो और अंदर वीडियो में कुछ हो। तो ऐसे लोगों का मकसद आप तक खबर पहुंचाना नहीं होता। ऐसे लोगों का मकसद सब अपने सब्सक्राइबर गेन करना होता है, ऐसे लोगों का मकसद अपने व्यूवर्स गेन करना होता है और अर्निंग करना होता है। तो इनको आपसे कोई लेना देना नहीं होता। तो आप इस चीज़ में खासतौर पर ख्याल रखा करें। ठीक है, कंबाइंड स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। वो बच्चे जिन्होंने 9th 10th के एक साथ एग्जाम देने थे, या वो बच्चे जिनके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम एक साथ होने थे। तो इसके हवाले से वफाकी वजीर ने यह बात की कि इनका किसी हवाले से ये नहीं है कि किस बेस पर नंबर दिए जाए। यानी कि अब 9th वालों को 10th में प्रमोट किया गया है, या फर्स्ट ईयर वालों को सेकंड ईयर में प्रमोट किया गया है, या सेकंड ईयर वालों को अगली क्लास में प्रमोट कर रहे हैं, तो वो इस वजह से कर रहे हैं कि वो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं या उन्होंने एग्जाम अभी देने हैं। आपको ये बात उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। यानी कि अगर कोई 10th में प्रमोट हुआ है तो वो इस वजह से हुआ है कि अभी उसने 10th में एग्जाम देने हैं। तो अब जो वो एग्जाम देगा उसकी बेस पर उसको 9th के नंबर भी मिल जाएंगे, सेकंड ईयर के एग्जाम देगा तो फर्स्ट ईयर के नंबर भी मिल जाएंगे। लेकिन जो सेकंड ईयर से प्रमोट हो गए हैं यूनिवर्सिटी में, जो 10th से प्रमोट हो गए हैं फर्स्ट ईयर में, उनको इस बेस पर नंबर मिले हैं कि फर्स्ट ईयर में वो एग्जाम दे चुके हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है, और 9th वाले एग्जाम दे चुके हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है, और उनको प्रमोट किया गया है डबल नंबर के साथ। लेकिन 3% एक्स्ट्रा नंबर जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्हें दिए गए हैं। उसकी मेन रीज़न ये थी कि जो सेकंड ईयर में या 10th में पेपर देते हैं उनका जो रिजल्ट है वो बनिस्बत पिछली क्लास के क्लास में अच्छा होता है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सिलसिला हुआ था कि मेरी पिछली क्लास की बनिस्बत मेरी अगले क्लास का रिजल्ट अच्छा होता था। तो जो कंबाइंड स्टूडेंट है उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने मुतलका बोर्ड से जाके रब्ता करें, वहाँ से आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और उसके अलावा आप किसी से रब्ता मत करें। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे सीनियर्स भी हैं, मैं खैर किसी का नाम नहीं लेता और मुनासिब भी नहीं है। तो अक्सरियत लोग वो हैं जिन्होंने खबरें सुनी, जिन्होंने शफकत महमूद चीमा के ट्विटर्स लिए, उनके ऊपर अपने तज्जिए किए, वीडियोज़ को लंबी चौड़ी करके आपके सामने वो सुना दिए। लेकिन अगर आप हमसे पूछे कि सर हमारे एग्जाम का मेथड क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा, तो मैं आपको बात बताता चलूँ कि उन्होंने किसी बोर्ड के किसी मेंबर से अब तक कांटेक्ट नहीं किया, उनको इस अबाउट कुछ मालूम नहीं है। आप उनकी बजाय एक दिन अपना निकालें, 1 घंटा निकालें, 1 दिन निकालें। अगर आपका बोर्ड का सेंटर नज़दीक है तो कम टाइम लगेगा, दूर है तो लाजमी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और 1 जुलाई तक आपके पास टाइम है, आप वहाँ पे जाए, अपने पेपर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने सप्ली के पेपर देने हैं, जिनके 40% से ज़्यादा में फेल है, यानी कि 8 में से 3 में फेल है या ज़्यादा में फेल है, तो उन्होंने पेपर देने ही देने हैं और उनके पेपर होने ही होने हैं।
ये बात आप नोट करें, ठीक है। इंप्रूवमेंट स्टूडेंट जो खुद से चाहते हैं कि यार मैंने एग्जाम देने हैं, जो अपने नंबर अच्छे करने चाहते हैं, ओवरऑल एग्जाम देना चाहते हैं, एक आधे सब्जेक्ट में देना चाहते हैं। उसके अलावा कंबाइंड स्टूडेंट, इन सब के सितंबर में पेपर होंगे और हो सकता है इनका रिजल्ट एज सून एज दे दिया जाए, क्योंकि अगली क्लासों में प्रमोट भी करना है, इनका साल ज़ाया होने से भी बचाना है। तो आप अपने बोर्ड में जाके रब्ता करें उनसे और वहाँ से आप अपने पेपर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आखिर में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट दोबारा से करता चलूँ कि अगर आपने अब तक पैगाम पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या अब्दुल हादी अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, तो आपने अगर अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना मत भूलें। अब्दुल हादी अकेडमी चैनल पे ये है कि हम एजुकेशन से रिलेटेड तमाम तर वीडियोज अपलोड करते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स अपलोड करते हैं। वो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते या जो तालीम के खर्च नहीं बर्दाश्त कर सकते और अपनी तालीम जो है वो प्राइवेट जारी रखे हुए, तो उनके लिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तमाम तर लेक्चर जो अवेलेबल हैं और नए से नए लेक्चर जो हैं वो हर रोज़ डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। यहाँ से आप अपने लेक्चर जो है वो ऑनलाइन ले सकते हैं और अपनी जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर सकते हैं। जिस तरह आपने हमें प्रीवियस वीडियो में कमेंट किया, ऐसे ही इन वीडियोस के ऊपर भी आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं हो रही, आप वो पूछ सकते हैं। और पैगाम पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर मैं करंट अफेयर्स के ऊपर बात करता हूँ, डिफरेंट जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं और पॉलिटिकल पर्सन होते हैं, पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, उनसे करंट इश्यूज़ के ऊपर बात करता हूँ, उनकी बायोग्राफी वगैरह करता हूँ। तो आप वहाँ पे भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे भी। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजीबुर रहमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।